अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर। आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज। दोस्तों, आज का मौजू ये है कि यूके का विजिट वीज़ा जब आप अप्लाई करने जाएं तो आपको कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। 2024 में क्या क्राइटेरिया है। देखिए, अक्सर हमसे ये सवाल भी पूछा जाता है कि बैंक स्टेटमेंट अगर हम 6 माह की दें तो उसमें कितनी इन आउट होनी चाहिए। और ये भी पूछा जाता है कि हमारा बिज़नेस तो ठीक ठाक है, हमारे बिज़नेस का हुजम बहुत अच्छा है, लेकिन हम कैश इन हैंड करते हैं, हमारा कारोबार कैश इन हैंड का है, हम बैंक यूज़ ही नहीं करते, ना हम चेक यूज़ करते हैं। तो क्या हम यकमुश्त अमाउंट डाल के वीज़ा ले सकते हैं। और कोई ऐसा तरीका बताएं कि जिससे हम जो जब स्टेटमेंट प्रेजेंट करें तो हमारा 100% वीज़ा हो जाए। तो जनाब, इन सवालात के जवाब देने के लिए मैं आज आपको इस तरफ लिए चलता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसी मौजू में रहूँ और से बाहर ना निकलूँ, क्योंकि ये एक बहुत वसी मौजू है यूके के विजिट वीज़ा के हवाले से या यूके के जो है वो टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से। तो जनाब, सबसे पहले ये है कि आपने जो आपका बिज़नेस का हुजम है वो नज़र आना चाहिए आपके दीगर कागजात में, आपके बैंक स्टेटमेंट में। मिसाल के तौर पर अगर आपकी जो साल की इनकम अगर 24 लाख रुपया है तो वो इन आपके उस हिसाब से होनी चाहिए अमाउंट। मिसाल के तौर पर आपका बिजनेस है, बिजनेस ऑब्वियसली वो एक स्टेबल अमाउंट नहीं होती है, उसमें हर महीने लगी बंदी इनकम नहीं आती है। वो कभी ज़्यादा बिजनेस होता है, कभी कम होता है, जैसे सीजनल होता है। जैसे बाज़ बिजनेस जो है वो रमज़ान के महीने में बहुत बढ़ जाते हैं और बाज़ रमज़ान के महीने में ठप हो जाते हैं। तो इसलिए ये आप जहन में रखिएगा कि जो भी आपकी इनकम है वो साल की आपने शो करनी है। अगर आप बिजनेसमैन तो आपने एक साल की इनकम शो करनी है और वो साल की इनकम आपकी बैंक स्टेटमेंट में नज़र आनी चाहिए। तो जब आपकी इनकम नज़र आएगी तो जो नई बात मैं आपको 2024 के हवाले से बता रहा हूँ वो ये है कि आपके एक्सपेंस पे भी एम्बेसी नज़र रखती है कि आपके अखराजात क्या है। मिसाल के तौर पर अगर आपके, ये मैं आपको एक रिफ्यूज़ल भी दिखा देता हूँ। इनकम जो थी वो 8,60,000 रुपया थी। इस एप्लीकेंट ने अपने जो पर्सनल एक्सपेंसेस के हैं और डिपेंडेंट के हैं, डिपेंडेंट तो उसका था ही कोई नहीं, लेकिन अपने पर्सनल एक्सपेंस 16,000 पर मंथ लिखे थे। लेकिन एम्बेसी ने कहा कि आपके स्टेटमेंट में ये नज़र नहीं आ रहा कि आप 16,000 रुपये आप खर्च कर रहे हैं, आप तो ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि आपने हमसे जो सही पिक्चर नहीं दिखाई, सही मंजर कशी आपने हालात की नहीं की है, तो इसलिए हम आपको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो अब जो नई बात है वो यही है कि वो सिर्फ आपकी इनकम नहीं देखते हैं, आपके एक्सपेंडिचर्स पर भी नज़र रखते हैं, क्योंकि आपकी उन्हें डिस्पोजेबल इनकम जो है वो जानना होती है। तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है कि आप महीने का 1 लाख कमाते हैं और उसमें से 60,000 रुपये खर्च कर सकते हैं, खर्च कर देते हैं हर महीने, तो फिर आपके जो डिस्पोजेबल इनकम है वो 40,000 रुपये बचती है। तो ये एक सिस्टम है, इसके तहत अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट तैयार करके शामिल करेंगे तो आपका वीज़ा ना होने के कोई चांसेस नहीं बचेंगे। ये मैंने मिसाल आपको इसलिए दी है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्शन लगाया गया था और वो एक्सपेंसेस पे था, जबकि दीगर तमाम ऑब्जेक्शन हो सकते थे। ये एक स्टूडेंट का केस है और इसमें ना तो उसके ऑब्जेक्शन लगा है उसके यूनिवर्सिटी पे, कॉलेज पे, ना ऑब्जेक्शन लगा है उसकी जो अकामोडेशन वहाँ पे अरेंज की गई थी उस पर ऑब्जेक्शन लगा है, और ना उसके कोई एजुकेशन पे ऑब्जेक्शन लगा है, ना ही इस तरह इनकम के पे कोई ऑब्जेक्शन लगा है। अगर ऑब्जेक्शन लगा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस पे लगा है। तो आपने जब भी अप्लाई करना है तो आपने अपनी 6 माह की बैंक स्टेटमेंट निकालनी है और उसमें जो आपकी इनकम है उसको, उसके साथ जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस दे सकें, सबूत दे सकें वो दें। और एक्सपेंस जो है वो अगर आप सबूत नहीं भी दे सकते तो लेकिन ये ज़रूर हो कि जो आप उसमें लिख रहे हैं उस अपने फॉर्म की आंसर में कि मेरी इतनी जो है वो अखराजात हैं, महीने के हैं या साल के हैं। महीने के वो पूछते हैं, साल के नहीं पूछते। साल की तो इनकम पूछते हैं लेकिन महीने के अखराजात पूछते हैं। तो वो महीने के अखराजात जो हैं, अगर आपने 6 माह की बैंक स्टेटमेंट फ़र्ज़ करते हैं आपने दी है और 6 माह की बैंक स्टेटमेंट आपने पैसे जो स्टेटमेंट से निकलवाए हैं वो 3 लाख रुपये निकलवाया है, तो फिर आपका मतलब ये हुआ कि आपके 50,000 हर मंथ के एक्सपेंस हैं। तो इस तरह आपने उसको शो करना है
और इसमें आप यकीन मानिए कि आपके वीज़ा ना होने के चांसेस जो है बहुत मादूम हो जाते हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से जिनके वीज़े रिफ्यूज़ हुए उनको उनके रिफ्यूज़ल इकट्ठा करें, और उनमें से अगर 100% नहीं तो 99% जो रिफ्यूज़ल होंगे वो सिर्फ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट पे होंगे। तो ये मेरी बात आप पल्ले बांध लें, ये आप नोट कर लें कि आपने बैंक स्टेटमेंट का खुद ऑडिट करना है और उसके बाद फिर वीज़ा अप्लाई करना है। उम्मीद है आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।